गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम 6 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने मदद पोर्टल, प्रहरी पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल और मासी पोर्टल्स। अभी दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए मासी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम और उत्तर प्रदेश। अभी दोस्तों, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालय गिद्ध का जो सफल प्रजनन है वो असम के अंदर किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, असम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रही वासिप्पु यक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, बात करें वासिप्पु यक्कम योजना की तो इस योजना का जो संबंध है वो कहाँ से है? तमिलनाडु से है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में नोवा मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अभी दोस्तों, हाल ही में नोवा मालाबार नदी महोत्सव जो है वो केरल के अंदर प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन आपके सामने श्रीनगर, लखनऊ, जयपुर और कोची। अभी दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो जयपुर में किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह और राजनाथ सिंह। अभी दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किया गया है और इस किताब का जो विमोचन है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहां प्रारंभ की गई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड। अभी दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई नामक योजना का जो प्रारंभ है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में टाटा स्टील के CEO और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने TV नरेंद्रन, सतपाल भानु, लोकेश M और आशीष जितेंद्र देसाई। अभी दोस्तों, हाल ही में टाटा स्टील के नए CEO और प्रबंधक निदेशक जो है वो TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, TV नरेंद्रन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने आगरा, प्रयागराज, नोएडा और लखनऊ। अभी दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में माचेल माता यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अभी दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर माचेल माता यात्रा महोत्सव जो है वो शुरू किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने तिमोर लेस्ते, भूटान, मलेशिया और ए और बी दोनों। अभी दोस्तों, हाल ही में
WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तिमोर लेस्ते और भूटान को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक आबादी दर्ज की गई है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार भारत के मध्य प्रदेश के अंदर बाघों की सर्वाधिक आबादी दर्ज की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने राकेश पाल, निशा बिस्वाल, मिशेल बुलोक और जेम्स फर्ग्यूसन। अभी दोस्तों हाल ही में IPCC का जो नया अध्यक्ष है वो जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन आपके सामने इजराइल, सिंगापुर, इंडोनेशिया और UAE। अभी दोस्तों हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट के द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रैंकिंग प्रदान की है? ऑप्शन आपके सामने अंडरवेट रेटिंग, इक्वल वेट रेटिंग, ओवरवेट रेटिंग और इनमें से कोई नहीं। अभी दोस्तों हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भारतीय बाजार को ओवरवेट रेटिंग जो है वो प्रदान की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, USA और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? ऑप्शन आपके सामने दक्षिण कोरिया, भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों USA और जापान दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर के पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन आपके सामने WHO, WTO, WWF और WEF। अभी दोस्तों हाल ही में एम पावर नीति के तहत WHO के द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, WHO। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनता कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनता कोष के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है? ऑप्शन आपके सामने जोधपुर बंधेज शिल्प, उदयपुर कोफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर उस्ताकला और उपयुक्त सभी। अभी दोस्तों हाल ही में राजस्थान के जोधपुर बंधेज शिल्प, उदयपुर कोफ्तगिरी और बीकानेर उस्ताकला, इन सभी को GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने कोची, चंडीगढ़, लखनऊ और गांधीनगर। अभी दोस्तों हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन है वो गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अभी दोस्तों हाल ही में ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान जो है वो कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने ऋषिराज, TN शेषन, चेतना मारू और अभिषेक वाजपेयी। अभी दोस्तों हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक जो है वो लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं साथियों ऋषिराज। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ऋषिराज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश
और हरियाणा। अभी दोस्तों हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय। अभी दोस्तों हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो विकास है वो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन आपके सामने ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और झारखंड। दोस्तों देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो झारखंड में की जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री RECEIC कॉलिशन का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई और कोची। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री का जो शुभारंभ है वो चेन्नई में किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन आपके सामने है। अभी दोस्तों हाल ही में RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान की हम बात करें तो इसमें 13.24% वृद्धि हुई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 13.24%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो का खिताब जीता है? ऑप्शन आपके सामने इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के द्वारा स्पेन में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो का खिताब जीता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने गूगल, OpenAI, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। अभी दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो OpenAI कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, OpenAI। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 अगस्त और 2 अगस्त। अभी दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? ऑप्शन आपके सामने तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और गुजरात। दोस्तों ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के द्वारा तमिलनाडु के अंदर मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा जो है वो स्थापित की जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।